आप सभी का स्वागत है बिहार नेट में। आज मैं अध्याय 1 स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अध्याय 1 स्टार्ट करने से पहले मैंने सोचा आप लोगों के लिए थोड़ा सा इसका जो है बेसिक जो कॉन्सेप्ट है या थ्योरी पार्ट है वो मैं आपको समझा दूँ, ताकि आपको जो क्वेश्चन अगर सॉल्व करते हैं तो आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत लड़के ऐसे करते हैं, बहुत बच्चे करते हैं कि वो सिर्फ मतलब क्वेश्चन बना लेते हैं, बस हो गया। लेकिन ये उसका मोटिव नहीं होना चाहिए। आप अगर क्वेश्चन को समझना चाहते हो तो थ्योरी पार्ट को समझना बहुत ही ज़रूरी है, और ये आपको मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़रूरी होगा। आप समझ सकते हैं, और ये मैंने हिंदी में लाया है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। सिर्फ हिंदी बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट हैं उसके लिए मैं लेके आया हूँ। तो पहला मैं देखता हूँ जो उसका जो निचोड़ है ना थ्योरी पार्ट का, वो मैं लिख के आया हूँ। ठीक है, और मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। तो पहला वास्तविक संख्या, ये हमारा चैप्टर का नाम ही है वास्तविक संख्याएं। अब क्या होता है, इससे पहले हमने पढ़ा था कि जैसे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का ये कॉम्बिनेशन होता है, मतलब कि जुड़ा हुआ रूप। अगर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मिला दिया जाए तो वास्तविक संख्या हो जाता है। और ये वास्तविक संख्या पूरा चैप्टर जो है इसी पे आपको घूमेगा। और धनात्मक पूर्णांक ये क्या होता है, क्योंकि ये डील करता है वास्तविक संख्या के बाद जो होता है ना, हमारा जो थ्योरी पार्ट में आता है धनात्मक पूर्णांक होता है। कोई भी पूर्णांक, जैसे कि आप पकड़ लो 2 है, 3 है, 4 है, तो ये पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका धनात्मक पूर्णांक होगा। ठीक, और इसके जो जो मेन दो इम्पोर्टेंट जो प्रॉपर्टीज़ हैं, महत्वपूर्ण गुण, उसको इसमें इस चैप्टर में पूरी तरह से यूज किया गया है, और उसको मतलब एक्सप्लेन किया गया किस तरह से वो हमारा एक दूसरे से रिलेटेड दो, कोई भी पॉजिटिव दो। अब पहला है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, और दूसरा है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। इसमें आप क्या समझेंगे, यूक्लिड का दो, ये एक तो प्रमेय दिया। प्रमेय वो होता है कि जिसको आपको सिद्ध करना पड़ता है और वो हमेशा यूज होगा। ठीक है, और विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है कि अब कोई कितना स्टेप लग रहा। एल्गोरिथम आप कंप्यूटर जब पढ़ेंगे तो उसमें एल्गोरिथम आता है कि पहले आप ये करो, डू वन, डू दिस, आफ्टर दैट दिस, आफ्टर दिस, ये एल्गोरिथम होता है। ठीक है, जैसे कंप्यूटर में क्या होता है कि पहले 2 नंबर अगर आपको जोड़ करना है तो पहले ए नंबर पुट कीजिए पहला स्टेप में, फिर दूसरा स्टेप में दूसरा बी नंबर पुट कीजिए, तीसरा स्टेप में इसका ए प्लस बी कीजिए, और चौथा स्टेप में इज इक्वल टू ए प्लस बी जितना होगा वो आंसर देना है। तो ये होता है एल्गोरिथम। ठीक है, सेम उसी तरह प्रकार से यहाँ पे विभाजन एल्गोरिथम यूक्लिड का है, वो तो प्रमेय पे ये करता है। अब देखिए, तो ये किससे रिलेटेड है, पूर्णांकों की विभाज्यता से रिलेटेड है। कैसे, आपने सबसे पहले देखो, आप लोगों ने पहले भाग देना सीखा होगा ना। जैसे अगर 5 को 2 से भाग देते हैं, ठीक है, अब ये सिंपल समझ लो, 2 से भाग दे रहे हैं तो कितने बार में लगेगा, 2 दूनी 4। ठीक है, ये इसको समझने में किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसको बोलते हैं भाज्य हिंदी में, इसको भाजक, इसको भागफल, और ये शेष। अब यहाँ से ये रिलेशन क्या करता है कि 5 बराबर, ठीक है, ये भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, ये इतना तो सब पढ़ा होगा। अब इसी पे पूरा चलता है, भाज्य बराबर, मैं लिख दे रहा हूँ, भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। ठीक है, अब कोई भी नंबर ले लो, आप पकड़ लो 7 है। ठीक है, अब 2 से करो या 3 से ही करो। ठीक है, 3 दोनों 6, 1 आया। अब हर कंडीशन में जो शेष जो होगा ये भाजक से हमेशा छोटा होगा। अब इसी को सेंटेंस में कैसे लिखा हुआ है, एक वाक्य में कैसे लिखा हुआ है, एक धनात्मक पूर्णांक ए। अब यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अच्छे से समझ में आएगा। इसको मान लो ए, ठीक है, को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक बी से
बी से, इसको बी मानते हैं, इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है कि शेषफल आर प्राप्त होगा। ये आर जो है प्राप्त होगा जो बी से छोटा होगा, बी से हमेशा छोटा होगा, समझे। या तो ये देखो, ये कंडीशन ये हो गया, 20 छोटा हो गया। अब पकड़ लो, अब 6 है तो 3 दूना 6, तो शेषफल कितना गया 0। तो ये हमारा इस तरह से रिलेट करता है, ए बी भाजक हो गया और कोई यहाँ पे भागफल कुछ आ गया, ठीक है, क्यू मान लेते हैं यहाँ और आर। तो ये इस तरह से हमारा पूरा इस चैप्टर में ये चलेगा, ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, जहाँ पे ए भाज्य है, बी भाजक है और क्यू भागफल और ये आर शेष है। तो कंडीशन क्या लिखता है, आर जो है या तो 0 होगा, मतलब या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा, लेकिन लेस देन बी से बराबर नहीं है। ये बी से हमेशा छोटा होगा आर, लेकिन 0 के बराबर और 0 से बड़ा होगा, इतना समझ में रखना है। और इसका जो यूज करेंगे हम इस चैप्टर में एचसीएफ निकालने के लिए, महत्तम समापवर्तक। जब मैं क्वेश्चन बताऊंगा हल करके तो उसमें मैं बताऊंगा किस तरह से यूज हो रहा है, ठीक है। अभी आप सिर्फ थ्योरी पार्ट हल्के से समझ जाओ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब दूसरा है अंक गणित की, इसमें मैं बताया था ये दूसरा, पहला अध्याय है ना, पहला अध्याय के दूसरे पार्ट में जब जाएंगे तो ये आएगा हमारा अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। तो ये क्या कहता है, अब ये भी आप पहले मैं एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। अब पकड़ लो ये 6 है, तो आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं, 2 तिया 6, इस तरह से कर सकते हो। पहले सबसे पहले भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होता है। भाज्य संख्या वो होता है, भाज्य संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा, मतलब कि खुद वो नंबर के अलावा दूसरे नंबर से भी डिवाइड होता होगा। जैसे पकड़ लो 6 है, ठीक है, तो ये 1 से तो डिवाइड हो ही रहा है, 6 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी हो रहा है और 3 से भी हो रहा है। तो ये हमारा भाज्य संख्या हो गया। अभाज्य संख्या क्या होता है, वो संख्या जो खुद से और 1 से डिवाइड होगा। ये 2 है, 2 खुद से 2 से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा। और ये 7 ले लो आप, ये 1 से और 7 से, बस इसमें 2 ही फैक्टर, एक 1 होगा, दूसरा उस खुद नंबर होगा। तो ये समझ में आ गया। तो कहता है यहाँ पे कि प्रत्येक भाज्य संख्या को एक अद्वितीय रूप से अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। कोई भी भाज्य संख्या लो आप, 16 पकड़ लो, ठीक है, कहता है इसको अद्वितीय रूप से अभाज्य संख्याओं के गुणनफल, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल, इसको अभाज्य गुणनखंड आप पहले से पढ़े होंगे, 2 अट्ठे 16, ऐसे कर लो, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। तो ये 16 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, इसको 2 टू द पावर 4 ऐसे लिख सकते हैं। आप कोई भी अभाज्य संख्या ले लो, भाज्य संख्या लो, जैसे आप मान लो 32 ले लो, नहीं 32 नहीं, आप 15 ले लो, ठीक है, 3 बचे 15। अब इससे दूसरा कोई डिवाइड होगा नहीं होगा, तो 15 3 इंटू 5। ये जितने भी गुणनखंड होंगे सब अभाज्य होंगे, भाज्य संख्या। लेकिन ये जो है ना, ये क्रम आप चेंज कर सकते हैं, 3 इंटू 5 लिखिए या 5 इंटू 3 लिखिए, ठीक है। तो उससे उसमें फ़र्क नहीं पड़ता है, वही कहता है। और आप 15 को और किसी रूप में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड के किसी दूसरे रूप में लिख सकते हैं। ऐसा लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 5 दूना 7, इस टाइप का किसी दूसरे टाइप पे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। तो ये जो हमारा जो प्रमेय कहता है वही कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को एक अद्वितीय रूप से, अद्वितीय मतलब कि दूसरा कोई रूप नहीं है, एक ही रूप, ठीक है, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। और इसका यूज क्या करेंगे, इसका यूज चैप्टर में है, जैसे √2 √3 एक्सेट्रा, ये सब रूट अपरिमेय संख्या जो पढ़े थे पिछले क्लास में 9th वाले, तो उसको उसकी जो अपरिमेयता है उसको सिद्ध करने में यूज करेंगे, ठीक है। तो
मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को कैसा लगा यह थ्योरी का पार्ट? अगर आप चाहेंगे कि थोड़ा सा बड़ा करने का, वो भी मैं कर सकता हूँ, छोटा करने का वो भी कर सकता हूँ, लेकिन इतना तो समझाना ज़रूरी था। कोई भी चैप्टर को पढ़ाने के लिए उससे पहले उसकी जो है कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप नहीं समझेंगे तो कितना रटने से मैथमेटिक्स का आप गणितज्ञ नहीं बन सकते हैं, मैथमेटिशियन नहीं बन सकते। तो आपको ज़रूरी जो बातें हैं वो ध्यान में रखना होगा, ठीक है, कि क्या करना है, ये चैप्टर किससे रिलेटेड है। मैंने बहुत सारे वीडियो देखे हैं कि जिसमें सिर्फ क्वेश्चन बना दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्वेश्चन बनाने से कुछ नहीं होता, आपको समझना पड़ेगा क्या है। तो इस कारण से मैं सोचा कि मैं थोड़ा सा इसको एडवांस करो, ठीक है। तो मैंने थ्योरी पार्ट लेके आया, आप लोगों को कैसा लगा वो बताएंगे। और मैं इसका जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका प्रॉब्लम सॉल्विंग जो जितना भी क्वेश्चंस है उसको मैं अच्छे से बताऊंगा। तो मेरे साथ बने रहें। जो नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको सारे वीडियो आपको टाइम पे मिलता रहे। और बेल नोटिफिकेशन बेल आइकन जो बना होता है ना, आप उसको क्लिक कर लेंगे, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको मिल जाए और अच्छे से पढ़ा सकूं। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।